Bismillahirrahmanirrahim. This is Yasir Bablani. Welcome to MYB Campus. आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कैरियर डिसीजन आफ्टर ग्रेड 12. It's a very important topic for those students who are already studying in grade 12 and nearly passing and moving on to the next level of their career. तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको पता होना चाहिए कि उनके पास क्या क्या कैरियर में ऑप्शंस मौजूद हैं. सो लेट्स डिस्कस. नॉर्मल हमारा देखा गया है कि ये स्ट्रीम्स जो ग्रेड 12 में ऑलरेडी स्टडी कर रहे होते हैं तो उनके पास ये पॉसिबल स्ट्रीम्स ये मौजूद होती हैं, जो कि आप देख सकते हैं: इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, डिज़ाइन एंड प्लानिंग, सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज़, मैनेजमेंट स्टडीज़, साइंसेज, मेडिकल एंड कंप्यूटर स्टडीज़, और बहुत सारे और भी ऑप्शंस मौजूद होते हैं इसके अलावा भी. बट ये जनरल स्ट्रीम्स हैं जो कि नॉर्मली स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं. तो आगे देखते हैं कि स्टूडेंट्स को जो कन्फ्यूजन्स रहती हैं नॉर्मली इंस्टीट्यूशन को सिलेक्ट करने में, जबकि उनके पास जो स्किल्स, इंटरेस्ट और जॉब मार्केट होने के बावजूद और ये सारी चीज़ें क्राइटेरिया उनके पास अकॉर्डिंग टू देयर चॉइसेस दे नीड टू एक्सप्लोर. मगर जब वो एक्सप्लोर करने जाते हैं तो कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स जो कि नॉर्मल स्टूडेंट्स फेस कर रहे होते हैं, जो कि यूनिवर्सिटीज़ का फेक होना या डिग्री का रजिस्टर्ड ना होना, तो ये उनको उस पूरे प्रोसेस से पहले उनकी ये नॉलेज में होना ज़रूरी है. और ये भी ज़रूरी है कि जिन स्ट्रीम्स में बाज़ दफ़ा स्टूडेंट्स की कैरियर काउंसलिंग प्रॉपर न होने की वजह से, क्योंकि वो ग्रेड 10 में वो चूज़ कर लेते हैं किसी भी प्रेशर की वजह से साइंस या फिर वो प्री इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल या कॉमर्स, और फिर उसको ये एहसास होता है कि हमें इस स्ट्रीम में ज़्यादा आगे चल के काम करना है, जो कि उनसे जिसमें उसने प्रीवियसली स्टडी किया होता है तो वो उससे मैच नहीं कर रही होती, तो वो ऑप्शंस उसके बाद उसको मिल नहीं रहे होते. तो हमें ये ज़्यादा अच्छी बात है कि हमें कैरियर काउंसलिंग अर्ली स्टेजेस पे से हमें गो थ्रू होना चाहिए कि हमें डिसीजन लेने में आसानी हो. ओके, आगे चलते हैं और देखते हैं कि उन इंस्टीट्यूशन को हम किस तरह से पहचानें. पर आप एक लिंक देख रहे हैं जो कि HEC ऑफिशियल वेबसाइट है, हायर एजुकेशन कमीशन. जो इंस्टीट्यूशन हमारे मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जो भी इंस्टीट्यूशन वर्किंग है ऑफिशियल हैं, तो हमें पता होना चाहिए, और जिस इंस्टीट्यूशन में हम एडमिशन लेने जा रहे हैं उसके भी बारे में हमें पता होना चाहिए. तो लेट्स सपोज वी गोइंग टू क्लिक एंड सी कि हमारे पास उस HEC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये ऑफिशियल वेबसाइट उनकी खुल जाएगी, और आप जाएं यहाँ पर जहाँ पर ये लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी इन्फॉर्मेशन, क्लिक ऑन दैट लिंक, और यहाँ पर जाके आपके पास जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस की डिटेल आ रही है. तो अब आपको यहाँ से आपने जो भी लगता है आपको प्राइवेट या पब्लिक जो भी आपको सेलेक्ट करना है, यू नीड टू सेलेक्ट इट. फॉर एग्जांपल प्राइवेट सेक्टर, और उसके अंदर आपने गवर्नमेंट ऑफ जिस पर्टिकुलर प्रोविंस में आप कर रहे हैं इंटरेस्टेड हैं, लेट्स सपोज सिंध, और इसके अंदर आप कोई कैटेगरी आप सेलेक्ट करने जा रहे हैं डिसिप्लिन की, तो लेट्स सपोज हम जनरल इसके अंदर रखते हैं, प्रोविंस ऑफ कोर्स सिंधी रहेगा क्योंकि ऑलरेडी आप चार्टर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ सिंध कर चुके हैं, और इसमें से आप सिटी सेलेक्ट कर लेते हैं, मिसाल के तौर पर कराची. तो ये देखते हैं कि आपके पास इसमें आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं जो कराची के अंदर जनरल बॉडीज़ के अंदर डील कर रहे हैं. आप उनको देख सकते हैं जो रजिस्टर्ड बॉडीज़ हैं HEC के साथ, वो आप इसके अंदर एक मुकम्मल लिस्ट देख सकते हैं, और इनकी आप डिटेल्स भी देख सकते हैं. आप किसी भी यूनिवर्सिटी की डिटेल्स देखना चाहते हैं, आप उनको मज़ीद वेरीफाई करना चाहते हैं, तो आप उसको क्लिक करके उसकी डिटेल्स भी देख सकते हैं. जैसे हम क्लिक करते हैं सलीम हबीब यूनिवर्सिटी लेट्स सपोज, तो यहाँ पर उसकी लिंक्स खुल गई और डिटेल्स आप देख सकते हैं. ठीक है, तो ये उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है. आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप मज़ीद उस यूनिवर्सिटी की डिटेल्स, प्रोग्राम्स और जो है डिसिप्लिन्स के बारे में देख सकते हैं. तो इस तरह से आप कंफर्म कर सकते हैं इस इंस्टीट्यूशन की ऑथेंटिसिटी और लेजिटिमेसी. आप यहाँ से कंफर्म करने के बाद आपको कंफर्म हो जाता है कि दिस इंस्टीट्यूशन इज़ लिंक्ड और एसोसिएटेड विद HEC, राइट. सो मूविंग ऑन, अच्छे से रिसर्च करने के बाद, होमवर्क करने के बाद, यू नीड टू कंसल्ट विद योर काउंसलर, जो कि ज़रूरी होना चाहिए कि आपके पेरेंट भी हो सकते हैं, पॉसिबली आपके टीचर, मेंटोर, आपके कोई भी
काउंसलर जो आपको हेल्प कर सके, आपका सीनियर फेलो भी हो सकते हैं, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको यही ऑप्शंस दिए थे। देन सेलेक्ट योर इंस्टीट्यूशन एंड देन अप्लाई फॉर द एडमिशन प्रोसेस, जो कि उनकी क्राइटेरिया देखने के बाद आप करेंगे। सो देन वंस यू डन विद दैट, तो आपको बहरहाल कुछ स्टडीज़ आप ऑप्शंस में भी बता देता हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। नॉर्मली जो अवेलेबल स्ट्रीम्स रहती हैं ग्रेड 12 के बाद, जिस स्ट्रीम्स में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और उसमें आप कैरी ऑन करना चाहते हैं या किसी और स्ट्रीम में आप जाना चाहते हैं, तो भी हम उनको यहाँ पर देख सकते हैं। लेट्स सपोज अगर हम प्री इंजीनियरिंग आपने पढ़ा है और उसके आगे आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो आप क्लिक करते हैं तो जनरल ऑप्शंस आपके पास रहते हैं। बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग के अंदर आप परसू कर सकते हैं, आप बीई और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ऑफ़र कर रहे हैं, जिसमें आप सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, कंप्यूटर, इसके अंदर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग जो कि 4 इयर्स डिग्री प्रोग्राम है, आप इस इंस्टीट्यूशन से कर सकते हैं। और सिमिलरली अगर आप चाहते हैं कि बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट बीई आप करना चाहते हैं उसके अंदर, आर्किटेक्ट के अंदर, तो आप इसके अंदर भी ये 5 इयर्स की डिग्री रहेगी, आप कंटिन्यू कर सकेंगे। और यहाँ से आप स्विच करना चाहते हैं, बीएस के अंदर आप जाना चाहते हैं, बैचलर ऑफ साइंस किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट फिज़िक्स मैथ्स में भी आप यहाँ से इसको कर सकते हैं। डिप्लोमा करना चाहते हैं, एसोसिएट डिप्लोमा, जो कि 3 इयर्स आपका डिप्लोमा रहेगा, और वो भी आप इन्हीं फील्ड्स के अंदर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब के अंदर, इन सारे कैटेगरीज, इन सारे डिसिप्लिन्स के अंदर आप ये कर सकते हैं। और साथ ही साथ में अगर आप कंप्यूटर साइंस में भी प्री इंजीनियरिंग से कंप्यूटर साइंस में मूव होना चाहें, तो भी आप ये ऑप्शन आपके पास रहता है। तो ये है आपका प्री इंजीनियरिंग ग्रुप। अब वापस आते हैं और देखते हैं प्री मेडिकल ग्रुप हमें क्या ऑप्शन देता है। तो हम क्लिक करते हैं प्री मेडिकल को और देखते हैं नॉर्मली स्टूडेंट्स जो है एमबीबीएस की तरफ जाते हैं, प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स, तो उनके पास ये 5 इयर्स डिग्री प्रोग्राम है। और सिमिलरली बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र कर रही हैं एमबीबीएस। और बीडीएस आप बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी की तरफ जाना चाहते हैं, तो ये आपके पास 4 इयर्स डिग्री प्रोग्राम होता है और आप ये उसके बाद कर सकते हैं। डी फार्मेसी 5 इयर्स प्रोग्राम है जो कि आप कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास बैचलर ऑफ साइंस भी आपके पास ऑप्शन रहता है, जो कि बहुत सारे ऑप्शंस इसमें आप खोल सकते हैं। बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स एंड बहुत सारे और भी ऑप्शंस रहते हैं जो कि प्री मेडिकल से कंसर्न होते हैं। इसी तरीके से डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन भी जा सकते हैं आप। मुख्तलिफ 5 इयर्स डिग्री प्रोग्राम होता है, जो कि इससे आप मेडिकल से आप आफ्टर 12 आपके पास ये ऑप्शंस मौजूद होते हैं। तो ये प्री मेडिकल का ग्रुप है। उसके अलावा भी बहुत सारे और भी ऑप्शन होते हैं, मगर जनरल कैटेगरीज कंप्यूटर साइंस के अंदर हम देखते हैं कंप्यूटर साइंस ऑप्शन हमें क्या ऑफ़र कर रहा है। आप 4 इयर्स बीसीएस प्रोग्राम कर सकते हैं, और सिमिलरली बैचलर ऑफ साइंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 4 इयर्स डिग्री प्रोग्राम आपके पास ऑप्शन रहता है, ये भी 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम है। बैचलर ऑफ साइंस इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये कपल्ड प्रोग्राम है जिसके अंदर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और बैचलर ऑफ साइंस, इसके अलावा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ये कपल्ड प्रोग्राम है, जो कि 4 इयर्स डिग्री प्रोग्राम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कि है बैचलर ऑफ साइंस इन डेटा साइंसेस, तो ये डेटा साइंस के अंदर आप ये काम कर सकते हैं कि डेटा साइंस इज़ अ वेरी प्रॉमिसिंग फील्ड दीज डेज़, तो जिसके अंदर आपके पास ये ऑप्शन भी रहता है। बैचलर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग का भी ऑप्शन रहता है, और आपके पास इसके अंदर कंप्यूटर साइंस के अंदर तो बहरहाल अब काफ़ी इसने इस फील्ड को काफ़ी वास्ट कर दिया गया है इन टर्म्स ऑफ रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इवन आपकी साइबर क्राइम एंड ऑल दैट। तो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सारी डिटेल इसके अंदर आप डिग्री प्रोग्राम्स कर सकते हैं, जो कि 4 इयर्स डिग्री प्रोग्राम्स रहते हैं। ओके, देन वी मूविंग फॉरवर्ड टू डिस्कस द ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप, जो कि वहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि हमारे पास ऑप्शन थे। ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप के अंदर आपके पास बैचलर ऑफ आर्ट्स, अगर आप 4 इयर्स डिग्री प्रोग्राम करते हैं, तो इसके अंदर आप बहुत सारे और ऑप्शन, हिस्ट्री, फ़िलासफ़ी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी एंड मैनी मोर, बहुत सारे ऑप्शंस और भी रहते हैं। बैचलर ऑफ आर्ट्स BFA, आप फाइन आर्ट्स के अंदर जाके पेंटिंग, स्कल्पचर डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग और बहुत सारे और ऑप्शन भी। ग्राफिक डिज़ाइन, जबकि आपके पास ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर एक कंप्यूटर साइंस के अंदर भी ऑप्शन रहता है, और यहाँ पर भी आपके पास ये ग्राफिक डिज़ाइन समहाउ इट्स बीन द पार्ट ऑफ इट। बैचलर ऑफ एजुकेशन आप इसके अंदर परसू कर सकते हैं, अगर आप टीचिंग एरिया में जाना चाहते हैं, इस फील्ड में परसू करना चाहते हैं, तो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग भी ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप के बाद आप कंटिन्यू कर सकते हैं। लॉ में जा सकते हैं, सोशल वर्क
के फील्ड में जा सकते हैं, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के अंदर आप मीडिया साइंसेस के अंदर आप जा सकते हैं। ये पूरी स्ट्रीम जो है आपके ह्यूमैनिटीज़ के ग्रुप आपको ऑफ़र कर रहा है, आप इसमें ये सारा प्रोग्राम आपके पास ऑप्शन रहते हैं। तो ये ह्यूमैनिटीज़ जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। लेट्स डिस्कस द कॉमर्स। कॉमर्स हमारे पास 4 इयर्स डिग्री प्रोग्राम बीकॉम आप ऑफ़र कर रहे हैं। अकाउंटिंग, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, बेसिक्स, इसके बिज़नेस लॉ, ये बेसिक्स आप इसमें पढ़ेंगे। और बीबीए आपके पास 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम रहता है। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का आप इसमें रहता है, बैंकिंग, फाइनेंस और बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ये सारे ऑप्शंस आपके जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये प्रेफरेबल ऑप्शन रहते हैं। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू डिस्कस फर्दर। तो हमारे पास एक और स्ट्रीम है होम इकोनॉमिक्स, जो स्टूडेंट्स इसके अंदर अपनी डिग्री को कैरी ऑन करते हैं। तो ये बहुत सारे ऑप्शंस इनके पास भी रहते हैं, जैसे कि बैचलर ऑफ साइंस इन फैशन डिज़ाइनिंग, 4 इयर्स डिग्री प्रोग्राम रहता है। न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन, शेफ़, इंटीरियर डिज़ाइनर्स, इवेंट प्लानर, टीचर, सोशल वर्क, आपके पास ये सब के सब ऑप्शन इस डिग्री प्रोग्राम को करते हुए आप इन सारी फील्ड्स के अंदर कैरी कर सकते हैं। तो ये है आपके पास जो नॉर्मल स्ट्रीम्स जिसके अंदर स्टूडेंट्स कैरी कर सकते हैं, परसू कर सकते हैं अपने फर्दर ऑप्शंस को। कुछ और प्रॉमिसिंग ऑप्शंस मैं आपको न्यू एज कैरियर ऑप्शंस के हवाले से बताना चाहूँगा, जिन मज़ीद डिग्रीज़ के अंदर आप अपने प्रोफेशंस को देख सकते हैं। तो कुछ मज़ीद ऑप्शन आपके पास रहते हैं। न्यू कैरियर ऑप्शंस फॉर मैथ्स एंड जनरल साइंस स्टूडेंट्स, जो कि कंप्यूटर साइंस से रिलेवेंट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स, बिग डेटा, डेटा साइंस, एथिकल हैकिंग, रोबोटिक्स, एरोस्पेस, साइबर सिक्योरिटी, फिजिक्स एंड टीचिंग, ब्लॉकचेन इंजीनियर, गेन कोडर और बहुत सारे और ऑप्शंस। तो आपके पास इसके अंदर जनरल साइंस और मैथ के स्टूडेंट्स, जो कि प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स, उनके लिए ये ऑप्शन बड़ा सूटेबल है। ये सारे ऑप्शंस जो न्यू कैरियर ऑप्शंस हैं, बहुत सारी डिग्रीज़ कपल्ड कर दी गई हैं। तो उसके अंदर 2 ऑप्शंस आपके पास रहते हैं। ये न्यू कैरियर ऑप्शंस फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स, बहुत सारी फील्ड्स जिसके अंदर आप MBBS, BDS के अलावा भी जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने आपको दिखाया आयुर्वेदा, आपके पास होम्योपैथी, बैचलर ऑफ फार्मेसी, होम्योपैथी, बैचलर ऑफ फार्मेसी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, नर्सिंग, बायोटेक्नोलॉजी, BSc कर सकते हैं, बॉटनी, जूलॉजी, नर्सिंग, रेडियोग्राफी, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फूड एंड एग्रीकल्चर साइंस, एकोलॉजिस्ट, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी, हेल्थ केयर मैनेजमेंट, हेल्थ टूरिज्म, डाइटिशियन, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजिस्ट, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, न्यूरोइन्फॉर्मेटिक्स, कोग्निटिव न्यूरोसाइंस, बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस, environmental science and sustainable development, optometry, audiology, clinical research, hospital management। बहुत सारे ऑप्शंस जो आप देख सकते हैं कि ये सब ऑप्शंस आप ऑप्ट कर सकते हैं, जो कि आप मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं। कॉमर्स के लिए कुछ मज़ीद ऑप्शंस जो कि न्यू कैरियर ऑप्शंस हैं, ऑडिटिंग, टैक्स कंसल्टिंग, कॉरपोरेट स्ट्रेटेजिस्ट, wealth management, private equity and venture capital, certified financial analyst, stock broking, investment analyst, financial analyst and chartered accountant। अच्छा, इसमें बहुत सारे ऐसी फील्ड्स हैं जो कि पॉसिबली पाकिस्तान में अवेलेबल ना हो, मगर बहरहाल आपके पास ये नॉलेज ज़रूर होना चाहिए कि क्या क्या ऑप्शंस आपके पास रहते हैं। तो उसके बाद से हम इसको देखते हैं। और भी आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं जो कि आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए हैं। ये सब डिग्रीज़ आप देख सकते हैं, साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी, फ़ोटोग्राफ़ी, आप इनके अंदर बैचलर्स 4 इयर्स प्रोग्राम पॉसिबली, और कुछ ऐसे हैं कि जो 4 ईयर से कम हैं, जैसे होटल मैनेजमेंट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, दिस इज़ पॉसिबली 2 to 3 इयर्स प्रोग्राम। डिप्लोमा भी इसके अंदर कुछ ऑप्शंस आपको दे रहे हैं। बैचलर्स प्रोग्राम्स भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको दे रही हैं, ऑफ़र कर रही हैं। ट्रैवल एंड टूरिज़म, फैशन डिज़ाइनिंग, यहाँ पर हमारे पास ज़रा स्कोप इन फील्ड्स के अंदर बाकी आउट ऑफ पाकिस्तान बहुत सारे कंट्रीज़ के अंदर आप इंशाल्लाह उस पर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, जिसके अंदर हम दिखाएंगे कि हम बाहर कंट्रीज़ में हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं, क्या स्कॉलरशिप्स हैं, फ़ीस क्राइटेरिया क्या रहता है, और क्या हमारे पास उसके लिए हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे डॉक्यूमेंटेशन की जाए। तो उसके लिए अलग से मैं इंशाल्लाह आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा, जो आपके लिए उन फील्ड्स में जिन पे आप आउट ऑफ पाकिस्तान जाके अप्लाई करना चाहते हैं। तो होपफुली ये सारी चीज़ें आप सारे जो नंबर ऑफ़
आपने फील्ड्स देख ली, दैट आई थिंक कि आपको बहुत सारा हेल्प करेगा जो कि आर्ट्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए, और बहुत सारे और के। आई होप कि आपने काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहा होगा ये सारा सेशन आपके लिए, ये वीडियो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन. I hope you would like it. Meanwhile, very take care of yourself. We'll see you inshallah with the next interesting video. Meanwhile, take care of yourself. Bye bye.